जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हम लोग आपको एक छोटे से प्रसंग में भगवान की बहुत बड़ी शिक्षा देंगे। लोग कहते हैं भगवान के इतने सारे मंत्रीगण हैं, इतने सारे लोग हैं, तब भगवान स्वयं क्यों आते हैं पृथ्वी पर। ऐसे ही एक मंत्री भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कर रहा था और वर्णन करते करते जब सुबह से शाम हो गई किंतु राजा को मन में संतुष्टि नहीं हुई। राजा कहने लगा, अरे मंत्री तेरी कथा तो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी कह रहा है तू, किंतु मेरा एक मन में संशय है। संशय क्या है? बोले संशय यह है कि जो तू कथा सुना रहा है मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि भगवान के इतने सारे लोग हैं तो भगवान स्वयं पृथ्वी पर क्यों आते हैं, क्यों राक्षसों को वध करते हैं, क्यों भक्तों के लिए भक्के आते हैं। और ऐसे देखे कि अपना खाने को छोड़कर भक्के आए, द्रौपदी के लिए चीर बनाने आए भगवान, गजराज के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र द्वारा गिरा का गला काटा। ऐसा क्यों? तब मंत्री बोले, महाराज आज तो मैं कहीं जा रहा हूं, मैं आपको जवाब इसका बहुत जल्दी दूंगा। क्यों? मंत्री ने बहुत समझाया किंतु समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मंत्री ने कहा अब नहीं, मैं बाद में समझाऊंगा। मंत्री कहकर चला गया। कुछ दिनों पश्चात मंत्री ने वही किया जो प्रश्न राजा का था। तो उसने क्या किया, अपने राज्य की अपने नौकरों से कहा मंत्री ने कि देखो ये राजा के पुत्र का मैंने एक ढांचा बनवाया है और आपको कुछ नहीं करना, हम नदी में टहलने आएंगे, आप एक नदी से दूसरी नदी में राजा के पुत्र को देना और देते हुए में छोड़ देना। ये जब समझा दिया तो देखो आगे क्या होता है कि राजा और मंत्री दोनों ही नदी की सैर करने के लिए गए। और गए तो क्या होता है, वहां पर जब सैर कर रहे थे तो इधर में देखा कि उनका मंत्री, उनका राजा का जो नौकर थे, वो राजा के नौकर राजा के पुत्र को दूसरे नौकर को दे रहे थे। अब एक नाव से दूसरी नाव में दे रहे थे, उसी समय वो पुत्र हाथ से छूटकर नीचे नदी में गिर गया। तो राजा ने कुछ सोचा नहीं और तुरंत राजा भी उस नदी में कूद गया, उस बच्चे को लेकर आया। जब बच्चे को लेकर आया तो उसने देखा ये तो ढांचा है। तो उसको देखकर राजा बड़ा क्रोध में आया, बोले मंत्री ये क्या? बोले महाराज मुझे क्षमा करना, मेरा अपराध को क्षमा करना। किंतु महाराज आपने जब उस दिन मुझसे पूछा था भगवान स्वयं क्यों आते हैं, उस दिन का उत्तर मैंने आपको आज दिया है। मैं आपको उस दिन समझाया किंतु आप समझ नहीं पाए। किंतु महाराज अब मेरी इसके द्वारा केवल यही था कि आप जो समझाना चाहता था मैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जिसके लिए कभी किसी के ऊपर नहीं छोड़ा जाता। प्रेम में कभी इंसान को कोई समय का, कोई किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती, स्वयं करना पड़ता है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा बंधन है। हमारे पास लाखों नौकर हो, कुछ हो, किंतु अपने बच्चे के लिए स्वयं हम भक्के जाते हैं। ऐसे मेरे प्यारे मेरे भगवान का एक बार भजन करके देखो, भगवान स्वयं आपके लिए आएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरे लिए दो वचन सुन के तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। भगवान तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, किंतु हम भगवान के लिए कुछ प्रतिज्ञा करते हैं क्या?
भगवान तो कितनी बड़ी हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है कि हम कुछ करने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, भगवान की कृपाओं को समझो और भगवान की कृपा को आनंद का अनुभव करो। हम लोगों का केवल एक ही मतलब है कि भगवान की लीला को समझ के भगवान की लीला को अपने जीवन में धारण करें और अपना जीवन भी कल्याण करें और दूसरे का जीवन भी कल्याण करें। जय जय श्री राधे श्याम।